अब जैसे कि गाय की जो छाछ है वो भी अद्भुत गुणों से भरी रहती है। इसके सेवन से हमारे चेहरे पर निखार आता है, क्योंकि गाय के जो छाछ है उसमें सब तत्व रहते हैं, लेकिन एक तत्व नहीं रहता, क्योंकि छाछ में सिर्फ उसका फैट नहीं रहती, चर्बी नहीं रहती, क्योंकि चर्बी को तो मक्खन के रूप में हम पहले से निकाल लेते हैं, उस मक्खन से फिर हम घी का निर्माण करते हैं। लेकिन उस मक्खनहीन या फिर उस बसा रहित तरल को छाछ कहते हैं, लेकिन इसमें दूध के, दही के सारे गुण विद्यमान रहते हैं और ये बहुत अद्भुत है। जैसे कि किसी व्यक्ति के चेहरे पर दाग धब्बे पड़ जाएं, झुर्रियाँ उतरने लगें, या उसके चेहरे पर जो एक कामिकता रहती है, जो आकर्षण शक्ति रहती है, वो लोप हो जाए, तो आप सिर्फ एक काम करें, दिन में 2 बार छाछ लेकर उससे मुंह धोना शुरू कर दें, मुंह को का लेपन शुरू कर दें। आप 15 दिन के अंदर अपने चेहरे की आभा में निखार देखेंगे, अद्भुत परिवर्तन देखेंगे। उसमें कोमलता भी उतर आती है, त्वचा बहुत लचकदार बन जाती है और उसकी आभा निकल आती है। इसी तरह यदि आपके बालों में डैंड्रफ बन जाए, डैंड्रफ पीछा नहीं छोड़ रहा हो, आपने सारे उपाय कर लिए हों, तो एक काम छोटा सा करें, उसके लिए खट्टी छाछ लें। ऐसी छाछ जो 2-3-4 दिन से पुरानी हो, अति खट्टी छाछ हो, क्योंकि जितनी खट्टी छाछ होगी उसमें लैक्टिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। उसकी जो लैक्टिक एसिड पैदा करने वाले जो एंजाइम हैं वो अति सक्रिय हो जाते हैं, और उसमें जो सूक्ष्म जीवाणु हैं उनकी संख्या भी बहुत बढ़ जाती है। ऐसे में यदि खट्टी छाछ का सेवन हम करते हैं तो वो पाचन तंत्र को प्रभावित करती है। हमारे पाचन तंत्र में जाकर जो मित्र जीवाणु होते हैं, जो माइक्रोफ्लोरा होते हैं, उनके संवर्धन में मदद करती है। इससे हमारी पाचन शक्ति दुरुस्त होती है। तो यदि पाचन संबंधी समस्या है तो ऐसी बासी छाछ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और यदि उसी बासी छाछ का प्रयोग हम सिर में करें, लेकिन इस सिर में बासी छाछ के साथ में एक काम और करें, वो काम है जो गाय का गोबर है, ताज़ा गोबर ले लें, उसका रस निकाल लें, कम से कम 5-7 ml उसका रस निकाल के, और उसके साथ में छाछ को मिक्स करके आप बालों की जड़ों में उसको लगा के 15-20 मिनट बैठ जाएं। तो गाय के गोबर में ऐसे बैक्टीरिया फेस रहते हैं, ऐसे जीवाणु भक्षक तत्व रहते हैं जो बहुत तरह के माइक्रोब्स को नष्ट कर देते हैं। वो यदि एलर्जिक को समस्या है तो उसका भी समाधान कर देते हैं, क्योंकि डैंड्रफ के लिए अभी तक सुनिश्चित नहीं होता है कि वो डैंड्रफ होता किस लिए है। कुछ दशक पहले तो डैंड्रफ को बैक्टीरिया का, जीवाणु का प्रकोप माना जाता था कि सिर की त्वचा में जीवाणु का इन्फेक्शन हो जाता है, इसके कारण डैंड्रफ की शुरुआत होती है। फिर इसके पीछे फंगस का, कवक को दोषी माना जाने लगा कि कवक के संक्रमण के कारण, कवक के इन्फेक्शन के कारण जो हमारे सिर की त्वचा है वो प्रभावित हो जाती है, तो फिर वहाँ डैंड्रफ की परत बन जाती है, डैंड्रफ झड़ने लगता है और वो बालों की जड़ों को खोखला कर देती है। इससे धीरे धीरे जब डैंड्रफ की समस्या जब पुरानी हो जाती है तो बाल कमज़ोर पड़ के टूटने लगते हैं। इसके बाद गंजापन की शुरुआत हो जाती है। लेकिन अब ये थ्योरी भी दूसरे चली गई। अब कहते हैं इसके लिए कुछ वायरस जिम्मेदार रहते हैं, और कुछ लोग तो कहते हैं कि डैंड्रफ के लिए एलर्जिक समस्या है। लेकिन तीनों समस्याओं का समाधान गाय के गोबर और गाय की छाछ के पास है। तो आप गाय का गोबर का रस ले लें और उसको छाछ के साथ मिला के, छाछ खट्टी हो, 3-4 दिन पुरानी खट्टी छाछ तो उस पर बहुत ही इफेक्टिव है। आप 3-4 दिन इस प्रयोग करके देखें, आपको उसका परिणाम मिल जाएगा। छाछ के प्रयोग से न केवल आपकी डैंड्रफ की समस्या समाप्त होगी बल्कि बाल भी सॉफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग आजकल डाई लगाते हैं। डाई लगाने के बाद बाल रूखे, सूखे और सख्त हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं, उनमें कंघी करना भी मुश्किल हो जाता है। तो यदि ऐसे लोग छाछ और गाय के गोबर के रस के साथ में अपने बाल धोएंगे तो वो अनुभव करेंगे कि उनके बाल अब मुलायम होने लगे हैं। तो डैंड्रफ की समस्या तो इससे समाधान हो ही जाएगा। लेकिन यदि सिर में किसी तरह की एलर्जिक समस्या है, क्योंकि आजकल डाई करते हैं, बालों को रंगते हैं या फिर कई तरह के शैम्पू प्रयोग करते हैं, तो बालों में कई तरह की एलर्जिक समस्या शुरू हो जाती है। तो इससे भी गाय की छाछ और गाय के गोबर का रस आपको सहजता से मुक्ति दिला देगा। तो आप इस प्रयोग को करके देखिए। इसी तरह यदि किसी व्यक्ति को कब्ज की शिकायत रहती है, कठोर
मल त्याग होता है, मल त्याग के समय जलन होती है, पीड़ा होती है, या फिर अर्श की समस्या शुरू हो गई है। अर्श यानी कि बवासीर की समस्या। बवासीर को सामान्यतः आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में एक ही तरह से जाना जाता है, लेकिन पुरानी परंपरा है कि बवासीर के दो रूप होते हैं, एक होता है सूखा और एक गीला। गीले में जब समस्या बढ़ जाती है और जो बवासीर की गांठें हैं जिनको हेमोरॉइड्स कहते हैं वो इतने बड़े बन जाते हैं कि जब मल त्याग के समय वो मल के रास्ते को बंद कर लेते हैं तो कठोर मल के कारण वो छिल जाते हैं। तो ऐसे में मल त्याग के साथ या बाद में रक्तस्राव होने लगता है, तो इसको खूनी बवासीर कहते हैं। लेकिन जिन लोगों को खूनी बवासीर की शिकायत नहीं है, लेकिन बवासीर तो भी उनमें रहता है, तब भी उनकी गांठें बड़ी रहती हैं, लेकिन उन गांठों का आकार इतना नहीं रहता। ऐसे में उनको रक्तस्राव तो नहीं होता, लेकिन मल त्याग के बाद असहनीय पीड़ा की शुरुआत हो जाती है, जलन बनी रहती है और उनका बैठना उठना मुश्किल हो जाता है। इसलिए वो चक्कर लगाते रहते हैं, जलन पीड़ा से बेहाल हो जाते हैं। तो ऐसे जो अर्श पीड़ित लोग हैं या जिनको पुरानी कब्ज की शिकायत है, उनके लिए भी छाछ बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऐसे में ऐसे मित्र छाछ का प्रयोग जंग हड़ के साथ कर सकते हैं। जंग हड़ को आप देसी घी में भून लीजिए, घी में भूनने के बाद उसका पाउडर बना लीजिए, उस पाउडर को छाछ के साथ सेवन करिए, तो इससे बहुत महत्वपूर्ण आपको लाभ मिलेगा। इसके अलावा इंद्रजौ, किसी पंसारी के पास जाओगे तो उसके पास सहजता से इंद्रजौ आपको मिल जाएगा। तो इंद्रजौ लाके आप उसको पाउडर बना लें और 1 चम्मच इंद्रजौ लेकर उसके ऊपर 1 गिलास छाछ का सेवन कर लें। और इस प्रयोग को करने से दूसरे तीसरे दिन के बाद आपको अर्श में लाभ होने लगेगा। मल त्याग के समय जो जलन होती थी, पीड़ा होती थी, उसमें कम से कम 50% की गिरावट आ जाएगी। और यदि छाछ का नियमित रूप से प्रयोग करते रहेंगे तो अर्श की समस्या जड़ मूल से समाप्त हो जाएगी। और इसी तरह बहुत सारे लोग शराब का सेवन करते हैं, कई तरह के नशे करते हैं, या जो का खाने का रूटीन सही नहीं है, वो खाने में गैप देते रहते हैं, तो ऐसे लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम तो बिगड़ता है। दूसरा, शराब के सेवन से उनके शरीर के अंदर कई तरह के विटामिन और कई तरह के उपयोगी पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। इसके कारण लीवर भी सक्रिय रहता, लीवर अपना पूरा सामान नहीं कर पाता, फिर कई तरह की प्रक्रियाएं, कई तरह की विकृतियाँ उनके शरीर में हो जाती हैं, पीली की शिकायत भी हो जाती है। तो ऐसे लोगों को भी छाछ के सेवन से काफ़ी लाभ मिलता है। तो ऐसे लोग जो नियमित रूप से शराब का सेवन करते हैं, उन्हें दिन में 2-3 गिलास तो छाछ का सेवन करना ही चाहिए। यदि वो शराब का सेवन नहीं करते तो ऐसे लोग भी सामान्यतः दोपहर के भोजन के बाद 1-2 गिलास छाछ का सेवन कर सकते हैं। लेकिन इनके लिए फिर ज़्यादा खट्टी छाछ ज़्यादा उपयोगी नहीं है। ज़्यादा खट्टी छाछ का तब सेवन करना चाहिए जब आप गरिष्ठ भोजन करने वाले हैं, आप भारी भोजन करने वाले हैं, आप ऐसा भोजन करने वाले हैं जिसमें फैट की मात्रा ज़्यादा हो। इसी तरह यदि आपको अजीर्ण की शिकायत रहती है, भोजन पचता नहीं, भोजन करने के बाद पेट में अफारा जैसा हो जाता है, या फिर भोजन करने के 2 घंटे के बाद मल द्वार से गैस निकलती है, गैस में बदबू आती है, इसके कारण आपको बैठने में परेशानी आती है, तो ऐसे लोग एक काम करें, वो त्रिकुट का एक चूर्ण बना लें। त्रिकुट कहते हैं जिसमें 3 चीज़ हों, इसमें पहले सौंठ का पाउडर हो, एक छोटी पीपली हो और काली मिर्च हो। तो इन चीज़ों को समान मात्रा में लेकर उसका पाउडर बना के रख लें और इस पाउडर का सेवन छाछ के साथ करें। तो इससे आपकी जो अजीर्ण की समस्या है, कमज़ोर पाचन शक्ति है, वो दुरुस्त हो जाएगी। तो छाछ के बहुत सारे प्रयोग हैं, कुछ प्रयोग मैंने कल बताए, बहुत सारे प्रयोगों की जानकारी मैं आगे देने की कोशिश करूंगा। और यदि आपको कोई अतिरिक्त जानकारी चाहिए तो संबंध में संपर्क कर सकते हैं। लेकिन संपर्क करने से पहले एक आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें, और कोई भी जानकारी चाहिए तो संबंध में मेरे मैसेज बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं या सीधे मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।